जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे राधे। द्रौपदी की कथा है। द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका ऐसा आया कि वह दूसरी लंगोटी उड़ कर के पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुरानी होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई तो प्रकाश फैलने लगा, उजाला हो गया। स्नान करने वालों की वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा और वह निर्लज्ज बन करके कैसे खड़ा रहे, मुंह फेर के खड़ा रहा। उसने कुछ दूर पर देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के नीचे जाकर के उसने अपने को छिपा लिया। साधु ने तब रात हो जाए तो निकल जाऊंगा, तब अंधेरे में अपने स्थान पर जाने का उसने पक्का इरादा कर लिया। द्रौपदी ने सारा दृश्य देखा, साधु की कठिनाई को भी समझा और उसने सहायता करने की बात सोची। आज उसके पास दूसरी धोती ना थी। सो आधी फाड़ करके अपना शरीर किसी प्रकार से ढक लिया और आधी से लेकर के उस झाड़ी के समीप पहुंची जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। वहां जाकर के द्रौपदी बोली, पिताजी आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी साड़ी फाड़ करके मैं लेके आई हूं, इससे आप अपना तन ढके और घर चले जाएं। और आधी से मेरा भी काम चल गया। तो साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े के टुकड़े को ले लिया और पहना और घर चला गया। मन ही मन पूरे रास्ते आशीर्वाद देता गया बेटी को, भगवान सदा 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 बेटी तुम्हारी लज्जा रखे, ढके रखे आपकी लज्जा को। बात बहुत पुरानी, कई जन्मों पुरानी है। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए वही सूझी थी उसे। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा और शेष सैया पर सोए थे भगवान। नारद ने उन्हें जगा करके कहा, भक्तों की पुकार तो सुनिए, सोते रहते हो, उसकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उन्हीं दी आंखों से भगवान ने कहा, नींद में भरे हुए, मैं ना किसी की सहायता करता हूं, ना मैं किसी को हैरानी में डालता हूं। सभी के अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ जाकर के, उसके पुण्य होंगे तो बदला मिल जाएगा। नारद ने हिसाब की बही खाती देखी। विदित हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दान दी थी। वह टुकड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते एक गट्ठड़ बड़ा बन गया। बहुत बड़ा पुण्य भोग इकट्ठा हो गया उसका, बढ़ते बढ़ते ब्याज समेत। भगवान ने कहा, हम किसी के पुण्य का प्रतिफल समय पर क्यों नहीं देंगे। गरुड़ पर चढ़ करके वस्त्रों का गट्टा लिए कौरवों की सभा के समीप पहुंचे। दुशासन वस्त्र खींचता गया। भगवान ऊपर से उनकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया, वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया।
तो यदि मनुष्य का स्वयं कुछ किया ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकती। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। प्लीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे।